नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। रीवा जिले के सेमरिया थाना अंतर्गत निवासी ग्राम रमपुरवा थाना सेमरिया से पीड़ित लवकुश आदिवासी अपनी पत्नी के लापता होने की शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा। पीड़ित द्वारा बताया गया है कि इसकी शिकायत सेमरिया थाने में दर्ज करवाई थी, मगर सेमरिया पुलिस के द्वारा इस मामले में समुचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। लवकुश आदिवासी ने बताया कि मेरी पत्नी सुनीता कोल उम्र 32 साल विगत 3 दिसंबर से घर से लापता है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 5 दिसंबर को सेमरिया थाने में दर्ज की गई थी, लेकिन थाने द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उल्टा मुझे डराया धमकाया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि मेरे घर में 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि निरंतर परेशान हो रहे हैं। पुलिस को मेरे द्वारा जानकारी भी दी गई है कि गांव के ही एक युवक द्वारा मेरी पत्नी सुनीता कोल को बंधक बनाकर रखा है, जो सरकरिया गांव में अपनी मौसी के घर में रहता है। एसपी ऑफिस पहुंचे पीड़ित ने इस मामले में तेज कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? लवकुश आदिवासी। कहाँ के रहने वाले, किस थाने क्षेत्र के रहते हैं और क्या घटना हुई है, क्या मामला है? रमपुरवा के रहने वाला हूँ, थाना सिमरिया लगता है। और क्या है कि थोड़ा मैं गुजरात में रहता था, अभी ये लॉकडाउन में उधर काम बंद हो गया तो मैं चला आया गांव। करीब 2-3 महीना हो गया। अभी इधर ही गांव में अपना थोड़ा बहुत काम 100-150 का करता था। अब 8 बजे रात में आता था। इसके बाद 8 बजे आदमी आता, दिन भर सुबह से काम करता, 8 बजे रात में आता था। अपने घर में मालूम नहीं था कि कौन रात में आता है, कौन घुसता है, कब जाता है, कब नहीं जाता, ये अपने को मालूम नहीं। अपने को खाने कमाने से मतलब है। एक लड़का है और 2 लड़की है। उन लोग को पेट भरने के लिए मैं मतलब कमा के लाता था। अभी 1 तारीख को अपने घर में दुर्घटना हो गई थी। बाबा एक जन एक्सपायर हो गए थे, तो उसके मतलब मैं बरखी तराई में चले गए थे खाना खाने के लिए। फिर वो जब खाना खा के मैं लौटा घर पे, तो सुनील नाम का उर्फ छोटू रमपुरवा का रहने वाला है, उसके पिता का नाम है बाबूलाल। जब मैं घर पे गया ना, तो हमको रोड से गाली देना चालू कर दिया कि मैं मादर चौथ तेरे को मैं बताऊंगा, चल देखता हूँ। ये हाँ, गंदी गंदी गाली देने लगा। अब बोलता है कि मैं 2 घंटे के अंदर ही तेरे को दिखा दूंगा। और मेरे औरत का ये कार्यक्रम जो है घर पे हुआ है, बरखी रही आपकी औरत के क्या? बरखी तरी जो घर पे हुआ था, तो मैं अपने औरत के भाई को भी लाया था। वो निमंत्रण में आए थे इधर, तो भाई भी, मेरे बीवी का भाई भी था इधर ही गांव में, घर में, मेरे ही घर में। अभी फिर वो जब गाली दे के भागने लगा कि मैं तेरे को बताता हूँ, तू बहुत गुंडा। क्या है उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वो ये बताया कि मैं अभी बताता हूँ 2 घंटे में। मैं बोला जा बता दिए भाई, जो बताना होगा तेरे को। अभी उधर से मैं रोड से लौट के जब घर पे आया ना, तो मेरी लड़की क्या बोलती है, बड़ी वाली को, पापा मम्मी नहीं है घर पे। तो मैं बोला देख कहीं बैठी होगी, तो बोली क्या अभी घर से निकल गई है अभी। तो मैं बोला वो तो हमको गाली दे रहा था कि मैं 2 घंटे बाद तेरे को बताता हूँ। इधर को तो गाली देते देते भाग गया है, तो देख कहीं उल्टा सीधा है तो नहीं लफड़ा हो जाए। तो अभी अपने चाचा के, चाची के, दाई दादा बाबा गांव पड़ोसे में ढूंढवाया लड़की लोग से। मैं खुद के गया तो ढूंढने लगा, वो पाया नहीं। पता क्या चला, अब तथ्य क्या सामने आ रहे हैं? सामने अब ये आ रहे हैं को मैं रिपोर्ट डालने गया सिमरिया, मेरी बीवी मतलब घर से चली गई है। तो मेरे को शंका हुआ कि मतलब ये लफड़ा है मेरे घर के, उसके कहीं वो हो, तो मतलब यही आदमी लेके गया होगा सुनील। मैं बोला ज़्यादा स्टैंड नहीं रखा। फिर मैं, ये 3 तारीख की बात है रात की, 4 तारीख को मैं रिपोर्ट डालने गया सिमरिया। फिर वहाँ से लौट के आया। रिपोर्ट लिखी गई आपकी? हाँ, थाने में रिपोर्ट लिखी गई है, मगर जैसे जो लाइन से, जो तरीक़ा से मैं लिखा रहा था को ऐसा है, ऐसा लिखने का है, वो गाली दे रहा था। तो वो पुलिस वाले ने, मुंशी हो कोई हो, उनको मैं बोले कुछ जो लिख रहा है तो लिखने दो, अगर नहीं है तो थोड़ा शांत रखो। मैं बोला ठीक है। फिर बताइए मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा क्या है? कहाँ गई आपकी पत्नी, किसके साथ में है, कहाँ है अभी वर्तमान में? वर्तमान में वो सरकरिया गांव में है। सुनील आदिवासी, सुनील रावत उर्फ छोटू, वो दोनों, मेरी औरत सुनीता कोल, वो सरकरिया गांव में है। 3 तारीख से। कैसे पता चला आपको? मेरे को ऐसे पता चला, जो आदमी को सुनील ने रात में उसको डरवाया धमकाया और उसका गाड़ी लेके उसको भी लेके गया, वो बेचारा जा भी नहीं रहा था, मेरे को बताया ऐसा। मैं तो देखा ही नहीं। फिर वो हमको आके वहाँ से सरकरिया गांव से बताया। अभी कहाँ है आपकी पत्नी?
सरकरिया गांव में अपने मौसी औरे में हैं। आप लोग जाने की मिलने की कोशिश नहीं किए? मिलने की अभी अपने को मालूम नहीं था कि वहाँ जाएगी। अपने को ये मालूम था कब कहीं मतलब चली गई होगी। फिर सिमरिया में जब रिपोर्ट लिखाया 4 तारीख को, इसके बाद वो जो लौट के आया, जो पहुँचाने गया तो लौट के आया, तो वो हमको बताया कि मेरे को धमकाया, डरवाया, मेरा गाड़ी लेके भाग रहा था, तो मैं अपना गाड़ी नहीं छोड़ सकता हूँ, तो मैं साथ में चला गया। मैं बोला बेटा लाला। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।